अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और सब अपने अपने घरों में अपने अपने प्यारों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और बच्चे यहाँ पे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मुझे हाशिर के स्कूल में थोड़ा सा काम था, तो मैं चली गई। इनके पापा घर पे थे, फिर वो चले जाते अपने काम पर, तो फिर मुझे खुद से अकेले जाना पड़ता। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से उनके घर पे मौजूद होते हुए मैंने कहा कि मैं स्कूल से हुआ हूँ और यहाँ पर मैं हाशिर के स्कूल जा रही हूँ। और यहाँ कैमरे के आगे पता नहीं मेरा हाथ आ गया था या क्या मसला बन गया था, तो वीडियो इस तरह की बन गई। बहरहाल यहाँ पर मैं इनके पापा के साथ आशिक के स्कूल जा रही थी और उसने कहा था कि आज ज़रूर आपने आना है और उसके कुछ नोट्स वगैरह की बात करनी थी टीचर से। जो उसकी कॉपी जो थी वो मिसप्लेस हो गई थी और उसे ना टेस्ट की तैयारी वगैरह के लिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए थे और वो टीचर से कह रहे थे कि आप आगे खुद बात। उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लेबर वगैरह नज़र आती नहीं, तो यहाँ पर इजीली हम लोग वॉक वगैरह कर लेते थे और कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब आए दिन यहाँ ट्रॉलियाँ वगैरह, सीमेंट की और ईंटें वगैरह आती रहती है, जिसकी वजह से बच्चों को भी इस साइड पे मैं कम ही भेजती हूँ कि बच्चे मिट्टी और वो रेत वगैरह से खेलना शुरू कर देते हैं और कहीं आइस वगैरह में मत डाल लें। और ये हमारी सोसाइटी, यहाँ जो कॉलोनी है, इसकी मस्जिद है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है, जहाँ बच्चे नमाज़ वगैरह पढ़ने आते हैं। और बस जल्दी जल्दी इनके पापा के साथ मैं जा रही थी और मैं कह रही थी कि मॉर्निंग में ही चली जाऊँ ताकि बच्चों की क्लास वगैरह स्टार्ट होने से पहले टीचर से मिल लिया जाए। वैसे तो इनका सैटरडे होता है टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग, पेरेंट्स डे जो होता है मीटिंग का, सैटरडे इन लोगों ने रखा हुआ है और उस डे पर ही टीचर से मिला जाता है। और बस इसके लिए इसके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवानी थी, तो उसके लिए मुझे आम डेज़ में ही जाना पड़ा। और यहाँ मैंने ज़्यादा शूट वगैरह नहीं किया, बस हल्का सा कैमरा ऑन कर लिया था। यहाँ मैं टीचर का वेट कर रही थी। जो इनकी टीचर थी, प्रिंसिपल थी, वो जो वाइस प्रिंसिपल हैं, वो गई थी टीचर को बुलाने के लिए और वहाँ पे ही उन्होंने उसका प्रॉब्लम सॉर्ट कर दिया था कि भाई टीचर से मैं मिला ही हूँ, उनसे पूछा ही हूँ कि बच्चे की कॉपी का ये इश्यूज़ हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के नोट्स वगैरह नहीं होते, लेकिन हम इनको रेडी कर देंगे। तो फिर बस मैं बाहर आ गई स्कूल से और टीचर से बात वगैरह करने के बाद मैं वापस आ रही हूँ। और ये बहुत बड़ा काम था। आज मुझे रोज़ तंग करता था कि मामा आज आपने ज़रूर आना है। फिर ये रास्ते में से हम घर से तो निकले हुए थे, तो मैंने फिर यहाँ से चावल वगैरह ले लिए, रास्ते में ही स्टोर पड़ता था। और यहाँ पर इनके बाबा जब चिकन वगैरह लेने के लिए गए हुए थे, तो ये बच्चा सामने अपनी जो रेडी वगैरह होती है वो अपनी सेट वेट कर रहा था। और ये 3 भाई थे और 2 इनसे छोटे थे इनसे। तो मैं काफ़ी देर से इनको देख रही थी, तो ये मेरे पास से गुजर रहा था, तो मैं इनसे बात कर रही थी कि आप लोग खुद ही से लगे ना इन लोगों से। वो जो उसका ट्रॉली होती है बाइक क्या काफ़ी बड़ी लगी हुई थी पीछे, ना तो वो इनसे चलाई जा रही थी ठीक से, और जो उसके ऊपर अम्ब्रेला लगाते हैं ना इनसे वो उठाया जा रहा था। तो मैंने इस बच्चे को, मेरे पास से गुजर रहा था, और मैंने इस बच्चे से पूछा कि आप लोग ये खुद ही सब ट्रॉली वगैरह लगाते हो और सब सेटअप वगैरह बनाते हो। ये देखें ये सामने से, और ये जो अम्ब्रेला है जो इसके ऊपर छाँव के लिए ये सब सेटअप लगाते हैं। तो मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा था इन बच्चों को कि हम भी, हमारे बच्चे भी इतने ही हैं और वो स्कूल जाते हैं और इजीली। ये देखें ये बच्चा था और इस बच्चे से ये 3 भाई थे और तीनों भाई स्कूल नहीं जाते थे। और इन्होंने इसने कहा कि नहीं मेरे अभी बड़े भाई आएंगे तो फिर वो ये अम्ब्रेला वगैरह सेट करेंगे और मज़ीद जो भी फ्रूट सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं वो सब स्टॉल पूरा ऐसे रेडी करके और फिर ये सेल करना शुरू करेंगे। खैर इन बच्चों की स्कूल जाने की एज थी और एज है और पढ़ने की उम्र है, और इस उम्र में ये बच्चे स्टॉल वगैरह लगाते हैं और उसको सबको करते हैं। तो मुझे देख के बहुत ही दुख हो रहा था बच्चों को। खैर फिर फ्राइडे का दिन था, बच्चे स्कूल से आ चुके थे और ये बच्चों के लिए मैंने
फ्राइज़ वगैरह बनाए थे और बच्चे रेडी हो गए थे, और फ्राइज़ वगैरह खाने के बाद ये जुम्मा पढ़ने चले गए थे। और यहाँ मैंने इन लोगों को बिठाया हुआ था। उसके बाद पारा वगैरह इन लोगों ने पढ़ा और बाय बाय कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत मज़े की बनी है। और ये फिर करम करम ने शाम के टाइम में, ईशा के टाइम की आई थिंक नमाज़ पढ़ रहा है, और फिर हम लोग रात में चले गए थे फनलैंड। और वैसे रैंडमली बाहर निकले थे और फिर बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने फनलैंड जाना है, तो बस इनको जल्दी जल्दी यहाँ पर लेकर गए और बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं। तो बस अब एंड ही है। सुबह इनका नाजरे वगैरह का और ड्राइंग का, आर्ट का वो था, और बस अब बाकी हो चुके हैं। और यहाँ देखें जी, बुल फायर था, और ये बहुत ही काफ़ी खौफनाक सा लग रहा था। और बच्चों को मैं कह रही थी कि आप लोग इस पे बैठो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। बच्चे नहीं बैठ रहे थे। जितनी भी राइड्स थी सब इतनी फास्ट चल रही थी, और बच्चे कह रहे थे कि हमने इनमें बैठना ही नहीं है, और बस देखे जा रहे थे बच्चे। और यहाँ पर ये शूट वाला था, और यहाँ पर ये बच्चों ने एंजॉय किया। और यहाँ पे ये अंदर चले गए, तो मैं बाहर से इनकी बना रही थी वीडियो वगैरह। और यहाँ पे नाया और आशिर गए थे, और इन लोगों ने यहाँ पे शूट वगैरह किया था गन के साथ। और यहाँ पे नाया हाई फाई कर रही थी, और यहाँ जी ये जंपिंग आ गया। और सारे जितनी भी राइड्स थी काफ़ी, एक दफ़ा मैं एक राइड में बैठ गई थी, बहुत पहले की बात है, तो काफ़ी डेंजरस राइड थी, अभी आगे आएगी तो मैंने उसका क्लिप लिया है। तो बच्चे ना तब से ना वैसे डर नहीं गए। तो बच्चे अब किसी भी राइड में बैठते हुए डरते हैं कि मामा ये बहुत और मैं काफ़ी चीखें उसमें मैंने बैठ के मारी हूँ। एक्चुअली मैं अचानक ही, हम लोग तब भी फनलैंड गए थे, इसी तरह जाते जाते बैठ गए थे, और मैं उस पर बैठ गई ये वाली राइड। और इसको मैंने चलते हुए नहीं देखा था, बस मैंने कहा सिंपल, मुझे ये था कि ऊपर से जाके नीचे आती है। बहरहाल जनाब, फिर हम लोग ये खाना वगैरह ले आए थे वापसी पे, पुलाव और जलफ्रेज़ी वगैरह, और तो खाना खा लिए। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग में भी मैंने मूली वाले पराठे बनाए थे, और जो आप मूलियाँ ले आए थे, मैंने कहा अभी, तो इन्होंने कहा कड़वी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने बर्तन वगैरह जो थे वॉश करने के बाद फिर मैंने पराठे वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे, और आटा वगैरह गूंद लिया था, और मूली वगैरह कश करने के बाद मैंने पराठे बनाए थे। और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने खैर मैंने मूली वगैरह सारी जो थी वो कद्दूकश इस तरह कर ली थी, और करने के बाद अच्छे से करके, और पहले मैंने सोचा कि इसको मैं पैन में डालकर भी, नमक मिर्च डालकर भी इसका पानी ड्राई हो जाता है, वो भी अच्छी है। फिर वो फिलिंग में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसको ठंडा करो, और फिर उसके बाद भी वो रोटी में भी फट फट के, मतलब ज़्यादा गर्म होती है, इतना टाइम नहीं होता। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से इसको ऐसे ही कद्दूकश किया, और कद्दूकश करने के बाद इसको मैंने पानी से हाथ जो ना अच्छी तरह इसका सारा पानी जो था वो ड्राई कर लिया था, हैंड से ही दबा के ना सारा इसका जो ना वो पानी जो था वो निकल गया था बीच में से। और सारा पानी अच्छे से ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसको, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपके घर में मूली वाले पराठे कौन कौन पसंद करता है। मुझे तो अच्छे लगते हैं, अच्छे से क्रिस्पी से मज़े के होते हैं, और मज़े के बनते हैं ये, और सब हमारे घर में भी सब शौक़ से खाते हैं। और धनिया आज भी इनके पापा नहीं लेकर आए थे। एक बार मैंने पहले भी आलू के पराठे बनाए थे, तो उसमें भी इनके पापा जो थे धनिया लाना भूल गए थे, और वो कह रहे थे अभी तक धनिया आया नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो खैर धनिया आया नहीं था सब्ज़ी वाले के पास, या जो भी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया, और आटे में मैंने नमक डाल लिया था,
तो इससे भी ज़्यादा मज़े की बनती हैं। और ये मैंने थोड़ा सा पहले इसको अच्छी तरह गूंद कर और रख लिया था। अच्छा, आप भी इस तरह आटा गूंदा करें कि थोड़ी देर उसको गूंद कर तो रख दिया करें, मतलब मिक्स करके अच्छी तरह पानी के साथ, और थोड़ी देर पड़े रहने के बाद बस थोड़ा सा ही उसको गूंदना पड़ता है। ये देखिए कितने मज़े का, और ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट आटा जो है गूंदा जाता है। ये देखिए हमारा बिल्कुल एकदम फ्रेश आटा गूंदा है, और ज़्यादा इतनी मेहनत भी नहीं लगती। और फिर उसके बाद मैंने आटा वगैरह भी रेडी हो गया था और सारा कुछ हो गया था। और आपने भी मुझे बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और बस मुझे हेल्पर की तलाश है, जैसे मेरी अच्छी हेल्पर कोई मिलती है तो क्लीनिंग के भी व्लॉग्स आएंगे। ख़ुद मुझे अभी समझ नहीं आता है कि कैमरे के साथ किस तरह शूट किया जाए क्लीनिंग को, और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं किचन का तो मैं ऑर्गन कर लेती हूँ, लेकिन बाकी घर का मुझे अभी यही सिलसिला समझ आता कि मैं किस तरह शूट करूँ। तो बाकी काम फिर इस तरह मैं ऑफ कैमरा ही कर लेती हूँ, लेकिन बाकी काम भी साथ में चल रहे होते हैं, तो फिर बस जो मैं किचन का काम होता है तो फिर वो इस तरह मैं कर लेती हूँ इजीली होकर। और यहाँ मैं नमक मिर्च और हल्दी मेरी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो वो मैंने वो डाल ली, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया, और डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। चलिए जी, अब अच्छे से हम पराठे बनाएंगे। या मैं छोटे छोटे से, अच्छा कुछ लोग बनाते हैं कि मतलब यूँ रोटी बेल कर उसके अंदर ही सारा मटेरियल रखे, वैसे मैंने कभी नहीं बनाया, कभी ट्राई करूँगी, लेकिन मैं हमेशा से यूँ ही छोटे छोटे पेड़े करके तो उसके अंदर फिलिंग भर कर तो फिर बनाती हूँ। तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आप लोग किस तरह बनाते हैं। आप लोग इस तरह पेड़े करके बनाते हैं या फिलिंग बीच में ही, मतलब एक ही रोटी में कुछ लोग पेड़े मतलब डालकर तो उस तरह भी बना लेते हैं। और अगर आपने मेरे और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो मेरे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ जनाब मैं पेड़े कर लिए हैं, मैंने छोटे छोटे पेड़े करके इसके अंदर फिल कर दूँगी, और जी पराठे रेडी हो जाएंगे। और अच्छा, मूली वाला और आलू वाला पराठा कौन कौन मेरी तरह चाय में डिप करके खाता है, बहुत टेस्टी लगता है चाय के साथ डिप करके क्रिस्पी सा पराठा खाने में बहुत मज़ा आता है। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कौन कौन चाय में डिप करके, और जब वो पराठे का जो फ्लेवर होता है ना और उसका जो ऑयल होता है वो चाय में जब आ जाता है ऊपर जाए, जब हम पराठे को चाय में डिप करके साथ खाते हैं या एक सिप लेते हैं, तो जो पराठे का जो ऑयल होता है तो वो ऑटोमेटिकली चाय के ऊपर आया था, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और मैं पराठा हमेशा चाय के साथ दही भी ले लेती हूँ साथ, लेकिन चाय मस्ट होती है। बेशक मैंने मॉर्निंग में पी है, तो एक दफ़ा पी चुकी होती हूँ, तो उसके बाद अगर मैं पराठा बना रही हूँ तो मैंने दोबारा उसके साथ चाय ज़रूर बनानी होती है। मुझे चाय के बगैर पराठा अच्छा नहीं लगता, और बिल्कुल ड्राई ड्राई मतलब लगता है, और चाय के साथ तो बेस्ट कम्बिनेशन है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। और ये तो एक नॉर्मल सा है इंग्रेडिएंट, हर घर में ही बनते होंगे मज़े मज़े के पराठे, मूली वाला आलू वाला। और मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, आलू वाला ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मूली वाला मैं, इनके बाबा और मुकरम ही शौक़ से खाते हैं। बाकी मेरा छोटा बेटा है वो नहीं इतनी शौक़ से खाता, तो उसको मैंने साथ में कबाब वगैरह कर दिए थे, वो कहता मम्मा मैंने नहीं खाने, आप मुझे कबाब फ्राई कर दो। तो बस यही आज का हमारा ब्लॉग है। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करके बताया करें। इस तरह पता चलता है कि हम आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, और किस तरह के आप आगे नेक्स्ट ब्लॉग देखना चाहते हैं। और ये जनाब मैंने डाल दिया है पराठा ऊपर। और अच्छा, आपके साथ भी ऐसे होता है कि मतलब मेरा होता है, जैसे मैंने अभी फर्स्ट पराठा पहला डाला है तो मेरा ये इतना बिल्कुल गोल और फ्रेशली नहीं बना। जैसे जैसे मैंने दूसरा तीसरा चौथा पराठा बनाना है, दूसरा उससे बेहतर बनता है, तीसरा उससे बेहतर, और चौथा उससे बेहतर। तो मेरे साथ भी ऐसे होता है। बस मैं जब व्लॉग बना रही हूँ तो जल्दी जल्दी मैं पहला ही पराठा या पहली रोटी वही शूट कर लेती थी, वही उसी की वीडियो बना लेती थी, और दूसरा पराठा इससे ज़्यादा प्यारा और गोल बना था, और तीसरा इससे ज़्यादा प्यारा।
और अक्सर मेरे साथ होता है जब मैं पहली रोटी डालती हूँ ना, पता नहीं है क्या मसला होता है कि पहली नहीं अच्छी डलनी, बाकी सारी बहुत मज़े की और अच्छी अच्छी ऐसे गोल गोल बिल्कुल डलेंगी। तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि पहली रोटी आपकी ज़रा ना थोड़ी सी गोल प्रॉपरली नहीं होती और बाकी पराठे बस पता नहीं हाथ टिक जाता है या मतलब एक फर्स्ट होता है ना। तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी भी पहली ही रोटी ख़राब बनती। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और नाश्ते में सब आप लोग क्या पसंद करते हैं? मैं तो पराठा, अंडा पराठा, अचार पराठा, किसी भी किस्म का पराठा। और यहाँ जनाब मुकरम जो है वो अब रिव्यू देने लगा है। वैसे मैं पूछ रही थी साथ दही ले लो, आप कोई चीज़ ले लो, लेकिन ये कह रहा था कि नहीं मामा मैंने ऐसे सिंपल ही खाना है। तो अब ये ट्राई करेगा यहाँ पे गरम गरम। मैं ऐसे कहती थी ज़रा आप इजी होके आराम से अपना खाओ, लेकिन नहीं, इसने बस जल्दी जल्दी फ़ौरन थम उठा लेना होता है और बाद में मुझे बता रहा था माँ बहुत मज़े का ये वो। मैंने कहा आप इजीली होके बस इसने फ़ौरन बाय बाय करके